आँख से आँख मिलाता है कोई, दिल को खींचे लिए जाता है कोई। वाय हैरत है भरी महफिल में, मुझको तन्हा नज़र आता है कोई। सुबह को खुनूक फ़ज़ाओं की कसम, रोज़ आ आके जगाता है कोई। मंज़रे हुस्ने दो आलम के निसार, मुझको आईना दिखाता है कोई। चाहिए खुद पे यकीन कामिल, हौसला किसका बंधाता है कोई। सबे करिश्माते तसव्वुर है शकील, वरना आता है न जाता है कोई। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आपका स्वागत कर लेते हैं। वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। और एक छोटा सा रिकैप ले लें। तो रिकैप कुछ यूँ है। संजना से रिद्धिमा ड्राइव के लिए कहती है। अब रिद्धिमा की विश हो और संजना उस पर कमांड न ले, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो अपनी मिस ब्राउन आइस को लेकर ड्राइव पर जाती है। ड्राइव के दौरान रिद्धिमा वो कागजी नाराज़गी दिखाती है संजना को। उसके बाद संजना उसे एक अच्छे खासे व्यू पर ले जाकर बिठाती है, अपने दिल की बात बताती है। कुछ हो इससे पहले बूंदें इन दोनों के बीच में दखल डाल देती हैं या बढ़ा देती हैं, ये आप लोगों ने सुन लिया होगा। इन शॉर्ट इन दोनों को भिंगा देती हैं। कार में जाके ये दोनों बूंदें सरकाने के बहाने कुछ और ही सरकाने लगते हैं। फिर ये अपने कमरे पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह होकर रिद्धिमा ड्यूटी पर चली जाती है और संजना भी ये ख्वाब लिए ड्यूटी पर चली जाती है कि वो कब मिस ब्राउन आइज की आंखों में देखकर उसे मॉर्निंग विश करेगी। वहाँ नेहा और रिद्धिमा का एक कॉन्वो होता है, जिसमें ये पता लगता है कि हॉस्पिटल में कोई समारोह होता है जिसमें डॉक्टर्स को, नर्सिस को और जो अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो उसके बारे में रिद्धिमा डॉक्टर मेहता से बात करने के लिए कहती है। यहाँ अक्षय से भी बात होती है संजना की कुछ, और ये दोनों रिद्धिमा और संजना पहुँचते हैं जहाँ पर सारा डाटा स्टोर करके रखा जाता है फाइल्स में, वहाँ। और इन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है, लेकिन ये आई कांटेक्ट में नेहा जो है वो रेड फ्लैग बन जाती है। उसके बाद ही रिद्धिमा पहले घर आ जाती है, दैन संजना आती है। और रिद्धिमा बुक में बिजी है, तो संजना को अभी ये भा नहीं रहा। बस यही रही क्या, अभी कितना सुनेंगे, सुनते ही चले जाएंगे क्या आप लोग। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो संजना ये सोच कर जाती है कि मेरी तरफ देखा भी नहीं, अभी आती है और वो डिसइंफेक्ट होने चली जाती है। डिसइंफेक्ट करके जब अपने आप को वो वापस आती है तो देखती है अगेन रिद्धिमा अपनी बुक में बिजी है, उसे देखा नहीं। संजना धीरे से अपने कदम जाकर ब्लैंकेट में घुसा देती है, तभी भी रिद्धिमा अपनी बुक में बिजी है। मिस ब्राउन आइज, आप क्या पढ़ रहे हो। हाँ, ये कहते हुए एक छोटे बच्चे की तरह रिद्धिमा की गोद में जाकर संजना बैठ जाती है। अरे क्या कर रहे हो आप सांझ, आप मुझे देख भी नहीं रहे हो, इतना क्या इम्पोर्टेंट है इस बुक में, मैं भी तो देखूं। अरे क्यों, आपको क्यों देखना है। ये कह के रिद्धिमा ने बुक को अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया। अरे मिस ब्राउन आइज, मुझे देखना है, आप इतना इम्पोर्टेंट क्या पढ़ रही हैं कि आपने मुझे देखा भी नहीं। वो संजना अपनी बात कहकर बहुत क्यूट सा मुंह बनाती है और उसके मुंह को रिद्धिमा बड़े प्यार से देखती है। ऐसा किसने कहा आपसे कि मैंने आपको देखा नहीं, आपने ही तो नज़रें पहले मेरे पे की, फिर फट से इस किताब पे कर दी। क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, तो मुझे देखना है ना। ये कहकर संजना ने अपना हाथ लंबा करके बुक को थामना चाहा। अरे नहीं, चलिए सांझ नीचे उतरिए। नहीं मुझे नहीं उतरना। अरे बाबा उतरिए, आप भारी हैं बहुत। मिस ब्राउन आइज, अब आप मेरी इंसल्ट कर रही इसमें। अच्छा ठीक है, मत उतरिए, ओके, चुपचाप बैठे रहिए। रिद्धिमा संजना को यह ऑर्डर देकर वापस अपनी बुक में नज़र कर लेती है। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी यहाँ। संजना एक छोटे बच्चे की तरह पीछे की तरफ मुड़ने लगती है और रिद्धिमा की गोद से उतरकर रिद्धिमा के बगल में बैठ जाती है। रिद्धिमा तिरछी निगाहों से उसे देखती है और अपनी बुक में अपनी नज़र रखती ही रखती है। संजना थोड़ा सा आगे आके अपनी बहू को उचका के रिद्धिमा की शक्ल को देखती है, तो वो अपनी बुक में बिजी है।
क्या कर रही हैं इतना बिजी? क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक आइडिया है। संजना अपने आप से ये कहकर ठीक रिधिमा के सामने बैठती है, लेकिन साइड पर, उसकी राइट साइड पर, ठीक उसके सामने हो जाती है और अपनी टी शर्ट को नीचे से ऊपर करने लगती है। तो रिधिमा की फट से उस तरफ नज़र चली जाती है। क्या, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, कुछ नहीं मिस ब्राउन आइज, मुझे गर्मी लग रही है तो मैं अपना टी शर्ट वो रिमूव कर रही हूँ। तो गर्मी लग रही है आपको? इतनी ठंड है, बाहर बारिश हो रही है और आपको गर्मी लग रही है? हाँ, मुझे गर्मी लग रही है। ये कहते कहते संजना ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी चेस्ट तक उठा ली थी अपनी टी शर्ट, और उसका जो पेट था, जो उसका स्टमक था, वो साफ साफ नज़र आ रहा था। उसकी वो नाभि नज़र आ रही थी। रिधिमा की नज़र उस नाभि पे चली गई और उसने अपनी बुक को बंद करके साइड में रख दिया। और संजना ने ये बाखूबी नोट किया। जैसे ही रिधिमा ने बुक को साइड में रखा, संजना ने अपनी टी शर्ट को नीचे कर लिया। हाँ मिस ब्राउना, आप सच बोल रहे हो, बहुत ठंड लग रही है। और ये कहते हुए वो वापस आकर ब्लैंकेट में अपनी जगह बैठ गई। अच्छा बेटा, मुझसे मुझसे शरारत, अभी बताती हूँ मैं आपको। अब रिधिमा ने वही किया जो संजना ने किया था। रिधिमा उठकर बैठ गई थी संजना की गोद में। हाँ, अब क्या हुआ? हाँ, जाइए आप अपनी बुक पढ़िए, आप अब मेरे पास क्यों आ रही हैं? अच्छा, तो आप ये चाहती हैं कि मैं आपके पास ना आऊँ सांझ? मिस ब्राउन, मैं नहीं चाहती मिस ब्राउन नाइस, आप ही ये कर रही हैं। जब कोई देखता ही नहीं है तो पास में क्यों आता है? संजना ने ये कहकर अपना मुंह राइट साइड कर लिया और राइट साइड का गाल अब रिधिमा के सामने आ गया। तो रिधिमा ने उसके गाल पर किस कर लिया। संजना के लब हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उसने उस मुस्कुराहट को जिपिट कर लिया। तो फिर रिधिमा ने अब उसके कान पर किस किया। तो उसने अपना सर हल्का सा झुका लिया। क्या कर रहे हो आप? मना रही हूँ अपने डैडी को, मेरा डैडी नाराज़ हो जाता है ना, इसलिए। ये सुनकर संजना ने अपना चेहरा सीधा कर लिया था। फिर रिधिमा ने उसके माथे को चूम लिया। माथे को चूमने के बाद उसकी आँखों को चूम लिया। आँखों को चूमने के बाद उसकी नोज़ पर किस किया। तो संजना ने अपना जो चेहरा था, जो बच गया था, वो रिधिमा के होठों के सामने कर दिया और रिधिमा ने वहाँ भी अपने होठों की दस्तखत कर दी। और संजना ने अपनी मिस ब्राउन आइज़ की कमर को कस के पकड़कर अपने नज़दीक, बेहद नज़दीक कर दिया था। आप आप फाइल रूम में ऐसे क्यों देख रहे थे? पता है नेहा कितना टीज करती है मुझे। अच्छा, तो क्या नेहा को पता है हमारे बारे में मिस ब्राउन आइज? उसको ना बताएंगे ना तो भी उसे पता लग जाएगा। इतना जानती है वो मुझे, हर बार टीज करती है मुझे। आपको पता है सांझ? मुझे कहाँ से पता होगा, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। क्या आपने नेहा से कहा कि दैट यू लव मी? संजना के इस सवाल पर रिधिमा की नज़र ठहर सी गई थी और उसके गाल लाल हो रहे थे। और उसके लाल लाल गालों को देखकर संजना के होंठ अपने आप मुस्कुराने लगे थे। आपके गाल लाल हो रहे हैं मिस ब्राउन आइज। और अपने कानों में सुनते ही रिधिमा ने अपना चेहरा संजना की गर्दन में रख दिया था और संजना को बहुत टाइट हग कर लिया था। और संजना ने भी उसकी टाइटनेस को फॉलो किया। अच्छा, सुनिए मिस ब्राउन आइज, मॉम एंड डैड से मुलाकात करेंगी आप? मैं? हाँ, आप। मैं उन्हें अब दिखाना चाहती हूँ कि जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ वो कैसी दिखती है और कौन है। अ, मैं क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे इधर देखिए पहले। संजना ने रिधिमा को सामने करने, अपने सामने होने के लिए कहा। रिधिमा ने गर्दन को ना में हिला दिया। अरे मिस ब्राउन आइज, देखिए तो सही।
प्लीज़। रिद्धिमा ने धीरे से अपने आप को संजना के सामने कर दिया। आपसे नहीं मिलवाऊंगी मॉम डैड को, मेरा मतलब आपको मॉम डैड से नहीं मिलवाऊंगी तो किसको मिलवाऊंगी? अक्षय को? हाँ हाँ, तो मुझे क्यों मिलवाना है? रिद्धिमा ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा। अरे प्यार मैं आपसे करती हूँ ना, तो आपको ही मिलवाऊंगी ना, संजना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। सच में? क्या सच में? मतलब कि आप अपने मॉम डैड से मुझे मिलवाएंगी? सच में? जब रिद्धिमा ने ये बात सुनी संजना से तो वो थोड़ा सा संजीदा हुई। सांझ, अ, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही जल्दी है? मतलब बिकॉज़ अभी तो मुझे, रिद्धिमा अपने लफ्ज़ों में थोड़ा सा हिचकिचाती नज़र आ रही थी। हाँ हाँ मिस ब्राउन आइज, आप सच कह रहे हो। अभी तक तो आपने मुझे वो 3 मैजिकल वर्ड भी नहीं बोले, है ना? फिर क्या फ़ायदा मॉम डैड से मिलवा के? रहने देते हैं। क्या मतलब आपका? अरे आपने ही तो कहा कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। और ये ज़रूरी थोड़ी है कि मैं अगर आपको मॉम डैड से मिलवाऊंगी तो उनसे ये कहूँगी ही कहूँगी कि मुझे इनसे शादी करनी है। शादी का नाम सुनते ही रिद्धिमा फिर से ब्लश करने लगती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। नज़रों के साथ साथ अपना चेहरा भी झुका लेती है। तो संजना अपने एक हाथ को उसकी कमर से रिलीज़ करके इसकी चिन को पकड़कर इसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाती है। आप ब्लश करने लगती हैं और फिर आप ये कह रही हैं कि मैं जल्दी कर रही हूँ। आप देख रही हैं ना ये जो सिचुएशन है, ये जो समय है, आपको नहीं लगता जल्दी जल्दी करनी चाहिए? ये सिचुएशन और ये समय से क्या लेना देना? अरे कल को अगर मैं, बस एक वर्ड मत बोलिएगा आप। रिद्धिमा संजना के होंठों पर फिर से अपना हाथ रखकर उसके सीने से लग जाती है, बहुत बहुत तेज। और संजना भी उसे वापस टाइट वाला बैग हक कर लेती है और सॉरी, और रिद्धिमा को अपने ऊपर ऐसे लिए ही लिए संजना नीचे सरकने लगती है, यानी कि वो लेटने लगती है अब बेड पर। और मैं उतर जाती हूँ ना? नहीं, ऐसे ही रहिए प्लीज़। ओके। और संजना पूरी तरीके से लेटकर रिद्धिमा को अपने ऊपर ही रखती है और रिद्धिमा से धीरे से कहती है, ब्लैंकेट ले लीजिए। रिद्धिमा ब्लैंकेट को अपनी सीधे हाथ से पकड़कर खींचकर अपने ऊपर उड़ा लेती है। जब वो अपने ऊपर उठा लेगी तो जाहिर है संजना के ऊपर अपने आप ही उड़ जाएगा वो। और रिद्धिमा पूरा का पूरा अपने आप को संजना पर छोड़ देती है और उसे गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सोना है मिस ब्राउन आइज? ओके मिस ब्राउन आइज, आई लव यू। रिद्धिमा उसके इन लफ्ज़ों को सुनकर चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है और अपने दोनों हाथों की पकड़ को टाइट कर लेती है और संजना को भी सोने के लिए कहती है। अब ये दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो ये दोनों एक साथ नहीं उठते रोज़ की तरह। आपने क्या सोचा? रिद्धिमा पहले ही उठकर अपने नर्स स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और संजना रोज़ की तरह एक ख्वाहिश लेकर अपनी ड्यूटी पर पहुंचती है। तभी हॉस्पिटल में 2 लोगों को बहुत अफरा तफरी में अंदर लाया जाता है। क्या हुआ? मिस रिद्धिमा, इट्स एक्सीडेंटल केस। जो वाइफ है, आई डोंट थिंक सो, अभी पता नहीं चला है, लेकिन जो लेडी है वो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। व्हाट? रिद्धिमा ये कहते हुए उस लेडी के स्ट्रेचर के साथ आगे आईसीयू की तरफ बढ़ने लगती है और जब संजना अपने कदम इस तरफ लाती है तो इसके साथ जो मेल आया हुआ है उसके स्ट्रेचर के साथ वो भी आईसीयू में बढ़ जाती है। अब इन दोनों को इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें डॉक्टर मेहता
रिधिमा और संजना और इनके एक दो डॉक्टर्स और इंटर्न्स और हैं जो इन्हें हैंडल करते हैं। इसी दौरान ये पता चलता है कि जो मेल था वो इसका हस्बैंड है और ये वाइफ है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो कहीं जा रहे थे जिनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। और उस मेल ने, हस्बैंड ने वाइफ को बचाने के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा ऐसी जगह गाड़ी को घुमाया, ये डाल दिया जहाँ उसे ज़्यादा चोट लगे। तो उसके सर पर भयानक चोट आती है और इमीडिएटली उसकी ब्रेन सर्जरी का इन्हें डिसीजन लेना पड़ता है। अब ब्रेन सर्जरी करेंगे डॉक्टर सुएस, उन्हें हैंडल करेगी रिधिमा एंड संजना। जो लेडी है उसके लिए गायनी को बुलाया गया है बिकॉज़ वो प्रेग्नेंट है। हाँ, उसके सर पर भी चोट है, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि ज़्यादा चोट उसे आई नहीं है, ज़्यादा चोट उसके हस्बैंड को आई है। सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और सर्जरी के दौरान डॉक्टर सुएस को रिधिमा हैंडल करती है, उनके बगल में है, लेकिन रिधिमा का ध्यान उस लेडी पे जा रहा है जो 7 मंथ प्रेग्नेंट है। जब डॉक्टर सुएस उसे बीपी मॉनिटर करने के लिए कहते हैं तो एक दो जगह वो चूक जाती है। तभी संजना उसका हाथ पकड़कर उसे रिलैक्स करने के लिए कहती है, उसे होश में आने के लिए कहती है और अपनी आई कांटेक्ट के द्वारा रिधिमा को संभालती है। रिधिमा अपने आप को संभाल कर इस सर्जरी में फ़ोकस करने लायक बना लेती है, जो कि ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है रिधिमा के साथ, लेकिन उसका ध्यान ज़्यादा उस लेडी पर जा रहा था। मिस ब्राउन आइज, फोकस प्लीज़, वो ठीक है, वो ठीक होंगी, अभी के लिए यहाँ फोकस करना ज़रूरी है। ओके, रिलैक्स, काम डाउन। हाँ हाँ हाँ। तभी डॉक्टर सुएस उससे सर्जरी के लिए कोई वेपन मांगते हैं और रिधिमा से वो वेपन देते हुए, वेपन की जो ट्रे होती है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, यहाँ मैं वेपन बोली हूँ बहुत आम भाषा में, तो उनमें से वो एक निकाल कर उन्हें देने की कोशिश में हड़बड़ा जाती है और वो ट्रे जो है वो नीचे गिर जाती है। डॉक्टर सुएस ज़रा गर्म मिजाज के आदमी हैं। जब रिधिमा से वो ट्रे गिर जाती है तो वो उसे घूर कर देखते हैं और संजना डॉक्टर सुएस को देखती है। संजना को ये बात भाती नहीं है, लेकिन क्या करें, गलती तो रिधिमा ने की ना। रिधिमा जब उनकी तरफ देखती है तो उनकी बड़ी आंखों को पाती है, सॉरी सर, और वो अब अपने आप को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करवाने में कामयाब हो जाती है। सर्जरी काफ़ी देर तक चलती है और ये लोग अपने अपनी हैंड्स को वॉश करके, अपनी अपनी पीपीई किट को थ्रो करके अब चेंज करने जाते हैं। तभी डॉक्टर सुहेस रिधिमा से कुछ बातें करने लगते हैं। थोड़ी सी दूर पर खड़ी संजना देखती रहती है। रिधिमा सर झुकाए उनकी बात सुनती है। संजना को ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि रिधिमा को हार्शली हैंडल कर रहे हैं डॉक्टर सुहेस, उसे समझा ही रहे हैं, लेकिन संजना को ये बात पसंद नहीं आ रही है। रिधिमा वहाँ से अपने कदम लॉकर रूम की तरफ बढ़ा देती है और संजना भी उसके पीछे पीछे लॉकर रूम तक तो नहीं, लेकिन कैंटीन तक जाती है। रिधिमा लॉकर रूम में जाकर टेबल पर बैठ जाती है और बस कुछ मिनट के बाद ही संजना 2 मग्स लेकर जाती है लॉकर रूम में और एक मग वो रिधिमा के चेहरे के सामने करती है और खुद उसके बगल में बैठ जाती है। क्या हुआ मिस ब्राउन आइज? कुछ नहीं, बताइए प्लीज़। संजना ने हल्का सा इसरार किया। मेरे से गलती हुई है, मुझे न जाने क्या हो गया था, मुझसे ये नहीं होना चाहिए था। इट्स ओके, नॉर्मल चीज़ है, कुछ भी किसी से भी गिर सकता है। क्या डॉक्टर सुरेश से नहीं गिर सकता था वो? सांझ, डॉक्टर सुरेश की कोई गलती नहीं है, वो अच्छा ही तो समझा रहे थे ना, मुझे फोकस करना चाहिए था। वो तो करना चाहिए था। आप फोकस ही तो नहीं करती हैं, ना मुझ पे, ना मेरी आँखों पे, ना मेरे होठों पे, ना मेरे दिल पे। संजना एक एक करके नाम लेती रहती है और रिधिमा के लब इंच बाई इंच मुस्कुराते चले जाते हैं और वो अपना चेहरा अब संजना के चेहरे के सामने करती है। मैं सच कह रही हूँ। सांझ, चुप रहिए, कुछ भी बोलती हैं आप।
ऐसा हो सकता है कि मैं आप पे फोकस ना करूं। हाँ हाँ, ऐसा होता है, कल रात को ही देखा मैंने। अरे बाबा, ऐसा नहीं था। ओके, चलिए मिस ब्राउन आइज, आप अपनी कॉफ़ी पीजिए। आपको मालूम है ना मैं कॉफ़ी नहीं पीती, थोड़ी सी पी लीजिए प्लीज़, मैंने बनाई है। सच में? आपने बनाई है? रिधिमा की भवें ऊंची हो गई। हाँ, मैंने बनाई है, पीजिए ना। तो रिधिमा अब मग को लबों पे लगा कर एक सिप लेती है। ये कितनी कड़वी है। रिधिमा का मुंह देखकर संजना हंस देती है। मिस ब्राउन आइज कॉफ़ी कड़वी ही पीते हैं। मुझे नहीं पीनी, इससे अच्छी तो आपने चाय बनाई थी। तो ये लीजिए, अपनी चाय पी लीजिए। अब संजना अपना वाला कप रिधिमा के सामने कर देती है और रिधिमा का कप अपने हाथ में ले लेती है। अब सांझ, वो मेरी झूठी है तो क्या हुआ, यही तो कराना था मुझे। संजना की इस बात पर अगेन जो रिधिमा के गाल की शुरुआत है ना, टिप, वो लाल हो जाती है। अब इन्होंने अभी मास्क नहीं पहना है। अच्छे लाल होते हैं आपके गाल, जस्ट लाइक प्लम। रिधिमा संजना की इस बात पर तेजी से हंस देती है। मिसाल भी नहीं देना आता आपको, क्या करूं। थोड़ा सा हिंदी मीडियम का पंगा है ना। ठीक है, कॉफ़ी पीजिए अपनी। और ये दोनों अपनी चाय और अपनी कॉफ़ी का सिप लेने लगते हैं। सांझ, वो लेडी ठीक तो होगी ना? हाँ बाबा, वो ठीक होंगी। आप चाय ख़त्म करिए तो हम दोनों वहाँ चलते हैं। और नहीं, मुझे डॉक्टर मेहता के पास जाना है एक बात करने। आप जाकर पता कर लीजिए, फिर आप मुझे बता दीजिएगा। रिधिमा ने संजना के सामने सीधे होते हुए कहा। हाँ ठीक है, ओके। और ये दोनों अपनी चाय और कॉफ़ी को फिनिश करने लगते हैं और फिनिश करने के बाद वही करते हैं। संजना उस लेडी का हाल लेने चली जाती है और रिधिमा डॉक्टर मेहता के पास चली जाती है। डॉक्टर मेहता के पास वो वही बात करने गई है जो उसने नेहा से कहा था। नेहा से अभी रिधिमा की मुलाकात नहीं हुई है। मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। डॉक्टर मेहता सीधी हो गई थी। बैठो। जी, क्या हुआ, इतना चेहरा उदास क्यों है? कुछ नहीं डॉक्टर मेहता, बस थोड़ी सी थक गई हूँ। ओके, एनीथिंग सीरियस? नहीं, वो मुझे ये पूछना था कि वो जो समारोह होता है। अच्छा, उस बारे में बात करनी है। जी डॉक्टर मेहता, क्या वो इस साल नहीं होगा? इसके लिए तो मुझे अथॉरिटी से बात करनी होगी, बोर्ड ऑफ मेंबर से पूछना होगा, क्योंकि अभी तो कोई इसका नामो निशान चल नहीं रहा। तो यही पूछना था? डॉक्टर मेहता ने रिधिमा से पूछा। जी डॉक्टर मेहता। ठीक है, मैं बात करती हूँ, होना तो चाहिए, बिकॉज़ सभी डॉक्टर्स और नर्स को उनकी अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है और इस समय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, होना तो चाहिए। जी, अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। जी, और रिधिमा डॉक्टर मेहता से विदा लेकर अब उसके कैबिन से वापस आ जाती है और अपने कदम धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे बढ़ाती है। तो नेहा की नज़र इस पे पड़ जाती है। ओए, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई है तू, कहाँ जा रही है? डॉक्टर मेहता क्या वहाँ पास गई थी? हाँ। ओके, तो क्या कहा उन्होंने? किस बारे में? तू किस बारे में बात करने गई थी? अरे हाँ, रिधिमा ने ये कहकर अपने माथे को हल्का सा रगड़ा। हाँ, वो कह रही थी डॉक्टर मेहता की बात करेंगी और हो सकता है कि ना हो। तो नेहा का जो चेहरा है वो उतर जाता है। हालांकि उसने मास्क पहना हुआ है, लेकिन रिधिमा दोस्तों सॉरी, जैसा कि मैं कहती हूँ कि दोस्तों की आंखों से ही पहचान लिया जाता है। हाँ ठीक है ना, मुंह मत बना, होगा वो, कोशिश करेंगे कि होगा। ओके, थैंक यू इट्स, अच्छा बस करना। और नेहा ये कहकर उसे गले लगा लेती है। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे तेरी शादी फिक्स हो गई हो। हाय काश
काश कि मेरी शादी फिक्स हो जाती तो मैं ठाठ से अपने हस्बैंड के पैसे पर खूब मौज करती। अच्छा, हाँ, तब कौन काम करेगा? चुपचाप से घर पे बैठेंगे, आराम से सोएंगे, खाएंगे। ओके, चल चल ड्यूटी कर पहले। नेहा के शोल्डर पर टैप करते हुए रिद्धिमा ने उसे आगे धकेल दिया था। रिद्धिमा अब अपनी कदम बढ़ाने लगी थी, तभी लेफ़्ट साइड के कॉरिडोर से राज सामने आ जाता है। रिद्धिमा और राज को देखते ही रिद्धिमा का मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हाँ बोलो, अब मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है राज तुम्हें? रिद्धिमा के बहुत लफ्ज़ बिल्कुल सीधे सीधे थे। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस दिन के बिहेवियर के लिए। आई एम सॉरी रिद्धिमा। ये कहते हुए राज ठीक रिद्धिमा के सामने हो गया। और इत्तेफाक देखिए, संजना उस लेडी का हाल लेते हुए नेहा से ये पूछती हुई आ रही है इस तरफ कि रिद्धिमा कहाँ है, और नेहा ने पॉइंट करके बताया कि इधर है रिद्धिमा। और संजना के कदम अब इन दोनों की तरफ बढ़ रहे हैं। कदम बाद में आएंगे करीब, लेकिन आंखें पहले इन दोनों पर पड़ जाती हैं संजना की, और वो अपने हाथ को फिर से बांध लेती है। ये फिर से मिस ब्राउन आइज़ के पास खड़ा है। इसको और कोई काम नहीं होता, जब देखो तब मिस ब्राउन आइज़ के पास चला आता है। वो फिर से उसका जो टेम्पर है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसका बी साइड जो उसके मन का होता है वो उसे रोकता है। नहीं संजना, नहीं, तूने क्या कहा है रिद्धिमा से वो याद कर। होल्ड योर एंगर, होल्ड योर इमोशन। नहीं, ये बार बार आ जाता है मिस ब्राउन आइज क्या, कहा ना होल्ड योर एंगर। अब इसका मन जो है इससे बात करने लगा है और रिद्धिमा राज से बात करने लगी है। इस पॉइंट पर ही रोक देते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ठंड बहुत है, अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।